अंकुर सड़क पर साइकिल चलाते हुए रोड पर निकल गया। अचानक एक कार अंकुर से टकराई और अंकुर के माथे पर चोट लग गई। अंकुर जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और गाड़ी वाला वहां से भाग गया। पता नहीं ये अंकुर भी ना बिल्कुल नहीं सुनता। कितनी बार कहा है सड़क पर साइकिल लेकर मत जाया कर। अरे ये भीड़ कैसी? अंकुर जो कि 6 साल का छोटा बच्चा था, उसकी माँ अनुराधा जब उसे देखती है तो वो घबरा जाती है। अंकुर मेरा बच्चा, हे दुर्गा माँ ये क्या हो गया? अंकुर अंकुर मेरे बेटे आंखें खोल। अनुराधा कुछ लोगों की मदद से अंकुर को पास के हॉस्पिटल ले जाती है। अंकुर का पिता, दादा दादी और बाकी पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आई एम सॉरी, हम अंकुर को नहीं बचा सके। नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे अंकुर को कुछ नहीं हो सकता। माँ दुर्गा मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देंगी। मेरा अंकुर उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। उनके होते हुए मेरे अंकुर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सब अनुराधा को बहुत समझा रहे थे कि अंकुर अब इस दुनिया में नहीं है, वो संभल जाए, पर अनुराधा ये मानने को तैयार ही नहीं थी। अनुराधा के परिवार वाले सब उसे समझा रहे थे। अनुराधा माँ दुर्गा का नाम लिए जा रही थी। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। उधर अंकुर की आत्मा यमराज जी के पास पहुंचती है। अंकुर यमलोक में खड़ा रो रहा था और मम्मी मम्मी पुकार रहा था। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं, अब तुम अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकते। अब तुम्हें यहीं रहना है हमारे साथ। नहीं, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे अपनी मम्मी के पास रहना है। तभी माँ दुर्गा आ जाती हैं। माँ दुर्गा मुझे बचा लो, ये अंकल मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। डरो नहीं पुत्र, मैं आ गई हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? माँ दुर्गा, मम्मी आपकी रोज पूजा करती हैं, मैं भी उनके साथ आपकी पूजा करता हूँ और प्रसाद भी खाता हूँ। दुर्गा माँ मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो, ये अंकल मुझे मम्मी के पास नहीं जाने दे रहे। यमराज जी, मेरे होते हुए आप अंकुर को कुछ भी नहीं कह सकते। अब तो अंकुर मेरे साथ जा रहा है, मैं इसे इसकी मम्मी के पास ले जा रही हूँ। नहीं माता, अब अंकुर धरती पर वापस नहीं जा सकता। इसका धरती पर समय पूरा हो गया है। माँ दुर्गा, अंकल मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। यमराज जी, आप मुझे मना कर रहे हैं, पर मैं तो अंकुर को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। दुर्गा माँ, यमराज जी आपका कहना नहीं मान रहे। मेरे पास एक रास्ता है। जब मैं मम्मी का कहना नहीं मानता हूँ तो मम्मी मेरी पिटाई करती हैं। आप यमराज जी की पिटाई कर दो, फिर ये मुझे आपके साथ जाने देंगे। ये ठीक रहेगा। क्यों यमराज जी, आज मैं आपकी पिटाई करूं? बालक, तुम तो बहुत चतुर हो। आज माँ दुर्गा से मेरी पिटाई लगवा रहे हो। अब आप मुझे विवश करेंगे तो आपको मुझसे पिटाई खानी ही होगी। माता, आप मेरी पिटाई कर सकती हैं, क्योंकि माता की तो पिटाई में भी आशीर्वाद छुपा होता है। हे माता, आप तो जगत जननी हो। आपके समक्ष तो संपूर्ण संसार शीश झुकाता है। आपकी पूजा से तो भाग्य की रेखाएं ही पलट जाती हैं। माता, आपकी पूजा और भक्ति जीत गई। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद अंकुर पर है, इसलिए मैं अंकुर को हाथ भी नहीं लगा सकता। जाओ अंकुर, माँ दुर्गा के साथ जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। थैंक यू अंकल, आप भी बहुत अच्छे अंकल हो। हाँ ये तो है, यमराज जी अच्छे तो बहुत हैं, पर कभी कभी इनसे लड़ाई करनी पड़ती है, तभी ये बात को मानते हैं। चलो अंकुर, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देती हूँ। यमराज जी अंकुर को जाते हुए देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। वो जानते थे कि जिन भक्तों के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, उन भक्तों के सारे संकट टल जाते हैं। माँ दुर्गा अंकुर का हाथ पकड़कर धरती लोक पर ले जाती हैं। जाओ अंकुर, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ नहीं चलोगी दुर्गा माँ? मुझे ना बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा अब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही अंकुर अपनी आंखें बंद करता है, उसके शरीर में प्राण वापस आ जाते हैं और अंकुर आंखें खोल देता है। सभी डॉक्टर हैरान थे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा चमत्कार पहली बार होते हुए देखा है। अंकुर बिल्कुल ठीक है। दुर्गा माँ, मैं जानती थी आप मेरे अंकुर को कभी कुछ नहीं होने देंगी। आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो।
तुम्हारी भक्ति जीत गई आराधना। माँ दुर्गा ने हमारे अंकुर को ठीक कर दिया। आराधना अंकुर को गले से लगा लेती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आराधना के घर का चिराग सही सलामत था। ऐसी ही है माँ दुर्गा की भक्ति का फल। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति करता है, माँ दुर्गा उन भक्तों के सारे दुख दूर कर देती हैं और सदैव उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना रहता है। गौरी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना। ये नियम वो कई सालों से निभा रही थी। गौरी की शादी हुई तो भी उसने वो नियम नहीं तोड़ा। गौरी की शादी को 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कल से रोजाना काली माँ के मंदिर जा सकती हूँ? मोहल्ले बिरादरी के लोगों के सामने यूं नई बहू का बाहर जाना ठीक नहीं। लोग बातें बनाते हैं। अब वो घर पर ही रोजाना नियम से जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करने लगी। हे काली मैया, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे पति की हर संकट से रक्षा करना माँ। उधर जैसे ही सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सारा नशा ही उतर गया। एक बोतल घर ले जाता हूँ, घर जाकर आराम से पीऊंगा। सुनील शराब के नशे में घर पहुंचता है। वो शराब पीने लगता है। गौरी उसे और शराब पीने के लिए मना करती है। मैं रोजाना पीता हूँ और मैं पीने नहीं छोड़ सकता। अब मेरा दिमाग मत खा सिर पर खड़ी होकर। जा यहाँ से। माँ काली के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी का भी मन था कि इस पूजा में शामिल हो, इसलिए वो अपनी सास से पूछकर काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। सुनील नशे में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती तो वो गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतना गुस्से में आ रहा है? मुझे बोल कर गई है आ जाएगी अभी। नहीं माँ, ये गौरी ने रोज का तमाशा बना रखा है। ये मंदिर और पूजा के बहाने न जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल कर ही रहूंगा। मैं गौरी को घर लेकर आता हूँ। इधर सुनील गुस्से में उसे लेने के लिए जाता है। सुनील नशे में बाइक चला रहा था। अचानक वो सामने से आकर कार को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुंचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप कौन है? हे मानव, अब तुम मर चुके हो। तुम आत्मा में बदल गए हो। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अब यहीं रहोगे एक आत्मा बनकर। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? तभी वहाँ माँ काली आती हैं। प्रणाम देवी माँ। आप और यमपुरी में? मेरी भक्त गौरी आज मेरे मंदिर में सुनील की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा से ही बहुत पूजा और सेवा की है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसके ऊपर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद बनाया हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, जो सुहागन स्त्रियां मेरी पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनके सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। पर लगता है सुनील ने अवश्य ही कोई गलती की है, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग्य भी सुनील के भाग्य के साथ जुड़ गया। परंतु सुनील ने अपनी ही गलती से अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवी मैया। मुझे वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से ही भूखी प्यासी मंदिर में मेरी पूजा अर्चना कर रही है, इसलिए मैं अपनी भक्त के सुहाग को पुनः जीवन दान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस निर्णय से आप भी सहमत होंगे। हे देवी माँ, आपकी तो शक्ति अपार है। सुनील, आज तुम अपनी पत्नी गौरी के कारण ही पुनः जीवन को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, जिसका सारा श्रेय तुम्हारी पत्नी गौरी को जाता है। वो देखो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची है और माँ काली को याद करके तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। गौरी सुनील से लिपट लिपट कर माँ काली को याद कर रही है। सुनील की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा माँ काली और यमराज जी को धन्यवाद कहकर अपने शरीर में वापस लौट आती है। सुनील की आंखें खुलती हैं।
वो सब कुछ भूल चुका था जो कुछ देर पहले यमपुरी में हुआ था, पर उसके अंदर नया बदलाव था। अपने पति को जीवित देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी, न जाने आज माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे और माँ के साथ माँ काली के मंदिर में जाऊं और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करूं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ गौरी। हे माँ काली, आपकी सदा ही जय हो। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी माँ। सुनील माँ और गौरी के साथ मंदिर जाता है और माँ काली के दर्शन करता है। उस दिन से गौरी की जिंदगी में माँ काली की कृपा से ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं।